हेलो दोस्तों। हमारे दिमाग में हर पल कुछ न कुछ अच्छे या बुरे विचार चल रहे होते हैं। और कुछ विचार तो ऐसे होते हैं जिनका हमारी असल ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं होता और वह फिर भी चल रहे होते हैं। ऐसे ही विचारों को हम बार बार सोचते रहते हैं और यही विचार असल में हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे होते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं लेकिन आपकी ज़िंदगी बोरियत से भर गई है तो आज की इस समरी आपके बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग किताब के बारे में जिसका नाम है अंक योरसेल्फ, जिसे गैरी जॉन बिशप ने लिखा है। इस किताब से आपको अपनी लिमिटेशन को दूर करने में मदद मिलेंगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी से थक चुके हैं और कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो यह किताब आपको एक नया नज़रिया दिलाएगी जिसकी मदद से आप अपनी ज़िंदगी को खुलकर जी सकेंगे और वह ज़िंदगी हासिल कर सकेंगे जिसे आपने जीने का कभी सपना देखा था। किताब में कुछ ऐसे बदलावों को बताया गया है जिन्हें आप खुद पर इम्प्लीमेंट करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 10 चैप्टर में अलग अलग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, सकारात्मक सेल्फ टॉक का इस्तेमाल करें। आपके बात करने का तरीका आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आप अपने बात करने के तरीके से अपनी ज़िंदगी की समस्याओं का सामना कर सकते हैं और उनसे डील भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सकारात्मक नज़रिया अपनाना चाहिए और खुद से सकारात्मक तरह से बात करनी चाहिए। सकारात्मक बात करने से आपका मूड अच्छा होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। लेकिन अगर आप खुद से नकारात्मक तरह की बातें करते हैं तो यह आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है और आपको कमज़ोर बना सकती है। सफल लोग हमेशा सकारात्मक नज़रिया रखते हैं जिसकी वजह से वो बिना मुश्किलों के आगे बढ़ते हैं। मतलब, आप खुद से क्या कहते हैं और अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप खुद से किसी चीज़ को करना मुश्किल मानेंगे तो वह असल ज़िंदगी में भी उतनी ही मुश्किल नज़र आएगी। हम ज़्यादातर समय खुद से नकारात्मक तरह से बात करते हैं और चीज़ों को हद से ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं। लेकिन जब आप अपना नज़रिया बदलना चुनते हैं और खुद से सकारात्मक तरह से बातें करने लगते हैं तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है और आप अपनी ज़िंदगी में सफलता की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इसीलिए खुद से सकारात्मक तरह से बात करना शुरू करें और सकारात्मक नज़रिया अपनाकर सफलता हासिल करने के लिए तैयार हो जाएं। इसके बावजूद अगर कभी आप नेगेटिविटी का सामना करते हैं तो याद रखिए कि चीज़ें असल में इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, बल्कि आपकी सोच उन्हें मुश्किल बनाती है। और इसी भरोसे के साथ पॉजिटिविटी से आगे बढ़ें। अध्याय 2, आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। जब आप आगे बढ़ने का फैसला लेते हैं तो आपके रास्ते में कई तरह की रुकावटें आती है। लेकिन अगर आप इन रुकावटों के बारे में सोचते हैं तो आपकी ज़िंदगी में इच्छा की कमी है। इसके लिए आपको बदलने, जाने देने और स्वीकार करने की इच्छा को अपनाना होगा। मतलब, सबसे पहले अपनी रुकावटों का सामना करने के लिए तैयार हो जाए और अपने उन नकारात्मक इच्छाओं को खुद से दूर करें जो आपको सकारात्मक सोचने से रोकती है। इसके साथ अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीख कर आगे बढ़ें। अपनी ज़िंदगी के हर एक पहलू में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें और अपने आप से पूछें, क्या मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ? जब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं और अधूरा महसूस करते हैं तो आपको बदलने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। हम सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी के मनचाही चीज़ हासिल करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप इतना पैसा कमाने के लिए तैयार हैं या अमीर बनने के लिए? आपको जो करना चाहिए, क्या आप वह करने के लिए तैयार हैं? अक्सर हम सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं होती हैं, भले ही हमें सच में उस चीज़ की कोई ज़रूरत ना हो। लेकिन अगर आप सच में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो उस काम को पूरा करने के लिए एक्शन लें और हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। जब आप अपनी मनचाही और अनचाही चीज़ों को पहचान जाते हैं तो चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद अपनी मनचाही चीज़ों को हासिल करने के लिए उन्हें एक टू डू लिस्ट में लिख लें और एक एक करके उन्हें पूरा करने के लिए काम करना शुरू कर लें। बाकी लोगों के पास जो चीज़ें हैं उसके बारे में चिंता ना करें और इस बात पर ध्यान देना शुरू करें कि आपके लिए असल में क्या ज़रूरी है। अपने दिमाग में चीज़ों की बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जब चीज़ें ज़्यादा बड़ी होगी
तो उन्हें पाने के लिए आप कोशिशें भी ज़्यादा करेंगे और आखिरकार आपकी ज़्यादा कोशिशें आपको बेहतर परिणाम दिलाएंगे, जिससे आप अपने मनचाही चीज़ों को आसानी से हासिल कर सकेंगे। याद रखें, शुरुआत करने के लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए किसी भी काम को करने से लेकर सफलता की तरफ आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहें। अपने आप से बार बार पूछें, क्या मैं तैयार हूँ? और यह सवाल तब तक करते रहें जब तक आपका इनर सेल्फ आपको हाँ में जवाब ना दे। अध्याय 3, आप हर मायने में जीत सकते हैं। ज़्यादातर लोग अक्सर बिना इस बात को जाने कि वो कामयाब हो सकते हैं आसानी से हार मान लेते हैं, जबकि उनके कामयाब होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपके साथ हर एक चीज़ किसी न किसी वजह से होती है। अगर आप किसी काम को पूरा करने का विचार बना लेते हैं तो यकीनन आप उस काम को पूरा भी कर सकते हैं। हमारे विचार इतने शक्तिशाली हैं कि वे आपको लगातार आपके लक्ष्यों की तरफ तेज़ी से ले जाते हैं और आपके अनसर्टेन गोल को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। लेकिन सवाल यह बनता है कि हमारे विचार इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी हम अपने लक्ष्यों को पूरा क्यों नहीं कर पाते? जवाब बहुत साफ है। हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं और उनके न पूरे होने की वजह तलाशते रहते हैं और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ज़रूरी स्टेप भी नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं। जैसा कि द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में भी बताया गया है कि हमारे विचार हमारी असलियत बन जाती है। मतलब आप जैसा सोचते हैं और जो कुछ भी लगातार सोचते रहते हैं वह आपकी असलियत बन जाती है। अगर आप सोचते हैं कि आप अच्छी नौकरी, घर या प्यार पाने के लायक नहीं हैं, तो आप कभी उन चीज़ों को पाने की कोशिश ही नहीं करेंगे और जब आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप उन चीज़ों को हासिल भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको समझना होगा कि आप वो सब सच कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। इसके लिए बस आपको अपने इरादों को मजबूत रखकर अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ज़रूरी स्टेप्स लेने होंगे। याद रखें, आप हर मायने में जीत सकते हैं और अपनी मनचाही चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। इसीलिए तब तक कोशिश करते रहें जब तक आप अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर लेते। लगातार जीतने के लिए आपको अपनी रुकावटों को दूर करना होगा। आप अपने बारे में, दूसरों के बारे में और ज़िंदगी के बारे में जो निष्कर्ष निकालते हैं वे आपकी लिमिटेशन होती है। साथ ही आप जिस भी चीज़ को हासिल कर चुके हैं या जिस भी काम को आप आसानी से कर लेते हैं, उस चीज़ या काम को लेकर आप अच्छा महसूस करना शुरू कर ले देंगे। इसका सीधा असर आपके काम करने के तरीके पर भी पड़ सकता है। अगर आप चीज़ों को टालने में माहिर हैं और काम को करने से बचने का बहाना ढूंढते रहते हैं, तो आप उस काम से बचने के लिए भी अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करेंगे और रोज़ नए बहाने बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए बहाने बनाने के बजाय अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें और किसी चीज़ को लिमिट के अनुसार ना करें। सोचें, मैं इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा हासिल करने के लायक हूँ। उन चीज़ों के बारे में सोचें जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में बदलना चाहते हैं और उन्हें बदलने के लिए सही कदम उठाएं। अपने लक्ष्य तय करें। शुरुआत छोटे लक्ष्यों को पूरा करने से करें ताकि आप अपने बड़े लक्ष्यों को आसानी से और समय पर पूरा कर सकें। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक प्लान बनाएं और उस प्लान के अनुसार ही शुरुआत करें। आखिर में आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर लेंगे और हमेशा याद रखिए कि आप हर मायने में जी सकते हैं। अध्याय 4, अपनी भावनाओं को समझें। आप कैसा महसूस करते हैं, ये आपके काम करने के तरीकों को प्रभावित करता है। मतलब अगर आप किसी काम को लेकर अच्छा महसूस करते हैं तो आप उस काम को अपनी पूरी इच्छा और खुशी से करेंगे, जिससे उस काम की आसानी से पूरा होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर आप किसी काम को लेकर बुरा महसूस करते हैं तो आप उस काम को ज़बरदस्ती और उदासी से करेंगे, जिसकी वजह से उस काम के सही ढंग से पूरा होने की बहुत कम चांसेस होंगे। छोटी सी गड़बड़ी भी आपकी ज़िंदगी की सभी चीज़ों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए आपको अपनी भावनाओं को समझना होगा और अपनी भावनाओं का इस्तेमाल अपने काम को पूरा करने के लिए करना होगा। अपने पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचने या दुखी होने के बजाय आज में खुशी के साथ काम करने पर ध्यान दें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें ताकि आप उन्हें अपने अनुसार इस्तेमाल कर सकें। चीज़ों का नज़रिया देखें ताकि आप एक शक्तिशाली अप्रोच के साथ ज़िंदगी में आगे आने वाली परेशानियों का सामना कर सकें।
उन सभी समस्याओं को याद रखें जिनका आपने सामना किया और आखिर में उनसे बाहर निकले। किसी भी नए काम को करते समय जैसा आप महसूस करते हैं, ठीक ऐसा ही आपने शायद पहले भी महसूस किया होगा, लेकिन आपने उस काम को पूरा किया और भरोसा रखा कि आप हर नए काम को भी इसी तरह या इससे बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। एक एक करके अपनी समस्याओं का सामना करें, उनकी ज़रूरत का ध्यान दें और आगे बढ़ें। जब आपको अपनी समस्याओं का पता होता है, तो आप उस समस्या को दूर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको उस मजबूत भरोसे से उनका सामना करना होगा और महसूस करना होगा कि आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं। आखिर में आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें अपनी कामयाबी के लिए इस्तेमाल करें। अध्याय 5। खुद पर नियंत्रण रखें। हम सभी अक्सर कुछ ऐसा करना चुनते हैं जो हमें एक पल की तो खुशी देता है, लेकिन काफ़ी लंबे समय के लिए नुकसान पहुंचाता है। जैसे नशा करना। जब आप नशा करते हैं तो आप खुद पर नियंत्रण खो देते हैं और अक्सर गलत कदम उठाते हैं। इससे आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपकी ज़िंदगी भी खराब होती है। हालांकि हम पहले से ही जानते हैं कि अपने स्वास्थ्य के साथ खतरा लेना हमारी सफलता को हमसे दूर कर देता है, फिर भी हम में से बहुत से लोग अभी भी ऐसा काम करते हैं और अपनी ज़िंदगी से अपना नियंत्रण खो देते हैं। इसके बजाय अगर आप अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं और एक बेहतर ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको खुद पर और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। आप कुछ भी नया करना शुरू कर सकते हैं और अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अनसर्टेनिटी के साथ आगे बढ़ने पर ध्यान देना होगा। हम अक्सर सोचते रहते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या महसूस करते हैं, और यही फिजूल की चिंता हमें अच्छे से विकसित होने से रोकती है। आपको इसे दूर करना चाहिए और वो सब करें जो आपके लिए सच में सही हो और आपके लिए ज़रूरी भी हो। हर काम को करने से आपको क्या फ़ायदा होता है, इस बात पर ध्यान दें। मामूली चीज़ों से शुरू करें। काम करने के लिए एक अलग रास्ता अपनाएं, जैसे अपना दोपहर का खाना एक ही जगह पर खाने के बजाय दूसरी जगह जाने की कोशिश करें। ऐसी जगह जाएं जहां आप पहले कभी नहीं गए हो। वेटर के साथ बातचीत शुरू करें। नए और अच्छी आदतों वाली दोस्त बनाएं, मुस्कुराएं और रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज करें। कुछ नया करें और अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें। कोई ऐसा काम करें जो आपको चैलेंजिंग लगता है और इसी के साथ आगे बढ़ते रहें। अध्याय 6। आप वही बनेंगे जो आप करेंगे। जब हम किसी ऐसी चीज़ का सामना करते हैं जिससे हम भाग रहे होते हैं, तो हम सभी में डर की भावना होती है और उस समय आप उस काम को करने के बजाय कुछ भी और करना चाहेंगे। लेकिन सफल लोग उस डर को दूर करके आगे बढ़ते हैं, इसलिए वो असफल लोगों से अलग होते हैं। जो बात उन्हें अलग करती है वह यह है कि वे एक मामूली सी बात समझते हैं। उन्हें पता होता है कि हम क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, क्या हमें अलाइंड नहीं होता, और हमेशा कुछ नया करने के लिए तैयार हो सकते हैं। मतलब आप जो सोचते हैं उसे काबू करना मुश्किल होता है, लेकिन असंभव नहीं। अगर आप कोशिश करें तो अपने विचारों को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं जो आपके काम को ज़्यादा मुश्किल बनाते हैं। बहुत बार ऐसा होता होगा जब आप बिस्तर से उठकर काम पर नहीं जाना चाहते, लेकिन फिर भी आप ऑफिस जाते हैं और हर उस काम को करते हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आप पहले से ही अपने विचारों को नियंत्रण करके काम कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी को काम करने से बदल सकते हैं। सिर्फ काम करने के बारे में सोचकर कुछ नहीं होता है। आपका किसी काम को करना भी अपने विचारों को बदलने का सबसे तेज़ तरीका है। जब आप उन चीज़ों पर काम करते हैं जो आपके अच्छे के लिए है, तो आपके विचार भी आपके काम से मेल खाने लगते हैं, जिससे आप पूरे आत्मविश्वास के साथ काम को पूरा करेंगे। इसीलिए अगली बार जब आप नकारात्मक महसूस कर रहे हों, तो तुरंत आगे बढ़ें और उस चीज़ के लिए काम करें जो आपके लिए सबसे अच्छा हो। इससे आपकी प्रोग्रेस बढ़ेगी। एक बार जब आप काम करना शुरू कर देते हैं तो काम करते रहना आसान हो जाता है। यह तब होता है जब हम अपने शरीर और दिमाग को चुनौती देते हैं और अपने डर का सामना करते हैं और इसके साथ ही अपने काम को पूरा करते हैं। ऐसा करके आप खुद को पूरी तरह से बदल सकते हैं।
एक बात का ध्यान रखिए कि आप वही बनेंगे जो आप करेंगे। मतलब आप जैसा काम करेंगे उसी तरह की सफलता आप हासिल कर सकेंगे। इसलिए अपने काम करने के तरीके को बदलें और अपने डर का सामना करें। जब आप अपने डर का सामना करने सीख जाते हैं तो काम को पूरा करना भी आसान हो जाता है। अध्याय 7। अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करें। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता है, आपको उन्हें पूरा करने के लिए काम भी करना चाहिए। अगर आप सिर्फ सपने देख रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं तो आप कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको बिना रुके चलते रहना होगा और अपनी रुकावटों को दूर करके आगे बढ़ना होगा। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, आगे बढ़ते रहने के लिए लगातार चलना ही पड़ता है। अपने सपनों को पूरा करने पर अपना पूरा ध्यान दें। ऐसे इंसान बने जो सब कुछ खो जाने पर भी आगे बढ़ें। बेशक आपके सामने कितनी भी परेशानियां आ जाएं, आपको लगातार आगे बढ़ना होगा। याद रखें, आपके सपनों को पूरा करने का एक ही रास्ता है, सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार काम करते रहना। इसके साथ ही बेवकूफ़ों की तरह यूं ही फिजूल के काम ना करें, बल्कि वो काम करें जो आपके सपनों को सच करेगा। जैसे अगर आपका सपना एक अच्छी बॉडी पाना है तो इसके लिए रोज़ वर्कआउट करें, हेल्दी खाना खाएं, 8-9 घंटे की पूरी नींद लें, दिन में 4-5 लीटर पानी पिएं और अपने रूटीन को फॉलो करें। हर एक काम का एक रूटीन बनाएं और उस रूटीन के अनुसार काम करें। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो उसका सामना करें और अपनी परेशानी को दूर करके फिर दोबारा शुरू करें। आपके सपने ज़रूर सच होंगे, बस अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करें। याद रखें, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसा महसूस करते हैं या आप इस समय कहाँ हैं। ज़िंदगी आपके लिए कभी नहीं रुकेगी, वो चलती रहेगी। अगर आप बीमार हैं, थके हुए हैं, टूट गए हैं, अकेले हैं, आलसी हैं, उदास हैं या वह सब कुछ जो आप सोच सकते हैं कि जो काम आपको करना चाहिए उसे ना करने के बहाने के रूप में वह आपके सामने है, तो आपके रुकने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ज़िंदगी के साथ साथ आपको भी आगे बढ़ते रहना होगा, चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं। लेकिन आप इस बात को जल्दी से समझ लें कि ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहने से ही आप सफल हो सकते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए अपनी परेशानियों का सामना करें और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। अध्याय 8। हर चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखें। हम सभी की ज़िंदगी में काफ़ी अप और डाउन आते रहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि अक्सर आपको इतने अप और डाउन का सामना क्यों करना पड़ता है? ये सब कुछ आपकी उम्मीदों की वजह से होता है। आप हमेशा सोचते हैं कि यह कैसे है और इसे कैसे होना चाहिए, जिसकी वजह से आप अपने काम करने के तरीके को भी बदलते रहते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में अप और डाउन का सामना करते हैं। जब आप अपनी ज़िंदगी को अपनी उम्मीदों के अनुसार बनाने की कोशिश करते हैं तो आप स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और जब परिणाम आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं होते हैं तो आप उदास हो जाते हैं। उदास होने की वजह से आप अपने काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं और उन्हें पूरा करने में आपको परेशानी भी होती है। इसलिए आपको स्थिति के अनुसार काम करना चाहिए। ऐसा करने के लिए चीज़ों को वैसे ही लें जैसे वे लगातार आपके सामने नज़र आती है। ज़रूरी नहीं कि आप जिस चीज़ की उम्मीद करते हैं वो सच में सही हो या बुरा हो सके, या इसके साथ वो दूसरों से अपने विचारों को डिस्कस करें। बाकी लोगों के साथ विचार करने से आपको सच्चाई का पता चलेगा कि चीज़ें आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं होती है और आखिरकार आप उम्मीद करना छोड़ देंगे और चीज़ों को वैसे ही स्वीकार करने लगेंगे जैसे वे असल में होती है। कुछ अच्छा करने पर ध्यान दें, किसी की मदद करें, हमेशा बदले में कुछ लेने की इच्छा से काम ना करें। अगर किसी की मदद करने से आपको खुशी मिलती है और दूसरों का भला होता है तो ऐसा काम ज़रूर करें। इसके साथ ही जब आप सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप किस की स्थिति पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी, लेकिन आप अपनी स्थिति के अनुसार काम कर सकेंगे और जब आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अपनी स्थिति को भी बदल सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको बदलाव शुरू करना होगा। अगर आप बाहर जाकर काम करने और बदलाव करने के लिए काम नहीं करते हैं तो सिर्फ सोचना, ध्यान करना और योजना बनाने से कुछ भी नहीं होगा। अपनी अंदरूनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए आपको बाहरी दुनिया में काम करके शुरुआत करनी होगी।
इसके लिए काम करना शुरू करें और लगातार आगे बढ़ने पर ध्यान दें। सिर्फ सोचने के बजाय असल में काम करें और आप वो सब कुछ बदल या हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। अध्याय 9, दूसरों को दोष देना बंद करें। हम अक्सर दूसरों को अपने अनुसार बदलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि लोगों से शिकायत करने और दूसरों के लोगों पर सारा दोष लगाने से कुछ नहीं होता है। लोगों के असफल होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग आमतौर पर जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कोई दूसरा भी इसे आपके लिए नहीं करेगा। लोग कभी भी आपके लिए अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकते कि उन्होंने कुछ गलत किया है। ठीक इसी तरह असफल लोग भी कभी भी यह स्वीकार नहीं करते कि उन्होंने कुछ गलत किया है, और अपनी गलतियों को स्वीकार ना करके वो गलती का दोष दूसरे लोगों पर डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि ऐसा करके वो न सिर्फ किसी और की ओर उंगली उठा रहे होते हैं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी बुराई को अपना रहे होते हैं। अपनी गलती मानने से इनकार करके आप अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखेंगे, और जब आप अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं तो आपकी ज़िंदगी में सुधार भी नहीं हो सकता है। सफल होने के लिए आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करके उनसे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। याद रखिए, किसी भी गलती को स्वीकार करने से इनकार करना किसी दूसरे व्यक्ति की गलती को याद दिलाने से कहीं ज़्यादा बड़ी गलती है। आपकी गलतियाँ आपको सुधार करने में मदद करती है, जिससे आप अपने भविष्य में सफल हो सकते हैं। इस बात पर ध्यान दें कि अच्छी चीज़ें उन्हीं को मिलती है जो काम करने के लिए तैयार रहते हैं और अपने काम की जिम्मेदारी लेते हैं। अगर आप जो कर रहे थे उस काम को करने में आप शुरू में ही फेल हो गए हैं, तो उन लोगों को दोष ना दें जिन्होंने आपके उस काम को करने में मदद नहीं की, बल्कि सोचें कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप जो काम करने जा रहे थे वो सही नहीं था, या उस काम को करने का तरीका सही नहीं है। जब आप जान जाते हैं कि आपके काम के फेल होने का कारण क्या है, तो आप अपने काम में बदलाव करके उस काम को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको दूसरों को दोष देने के बजाय अपने काम और गलती की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। साथ ही अपने काम करने के तरीके में सुधार करके आगे बढ़ना होगा। इस तरह आप अपने हर काम को पूरा कर सकेंगे और आखिर में सफल हो सकते हैं। अध्याय 10, आज़ादी की ओर 2 कदम। किताब के आखिर में गैरी जॉन बिशप फाइनेंशियल और इमोशनल लेवल पर अपनी ज़िंदगी में आज़ादी हासिल करने के लिए 2 स्टेप्स के प्रोसेस को अपनाने की सलाह देते हैं। स्टेप 1, जो आप आज कर रहे हैं उसे करना बंद करें। हम सभी की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हमारा समय बर्बाद करते हैं, लेकिन ज़िंदगी को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किन फिजूल के कामों को करने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हर एक काम जो आपको आपके लक्ष्यों की ओर नहीं ले जा रहा है या आपको रोक रहा है, वह काम सिर्फ एक और बहाना है जिससे आपके लक्ष्यों को पूरा होने में काफ़ी समय लग सकता है। इसीलिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि आप आज में क्या कर रहे हैं, और उन व्यवहार की पहचान करें जो आपको रोक रहे हैं और उन्हें करने से रोकने की पूरी कोशिश करें। सोशल मीडिया, ऑनलाइन बेवकूफ़ी भरी चीज़ें देखना, बिना ज़रूरत खरीदारी करना, गॉसिप करना, बिना सोए अपने सोफे पर लेटना और वीडियो गेम खेलना जैसे फिजूल कामों में अपना समय बर्बाद ना करें, और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ज़रूरी काम को करने पर ध्यान दें। स्टेप 2, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक्शन लेना शुरू करें। इसके लिए सबसे पहले आपको उन कामों की पहचान करनी चाहिए जो आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगे और आपको अपने आखिरी लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। हालांकि काम की पहचान करना आसान हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इन काम को करते रहना आसान हो, लेकिन आगे बढ़ने का कोई और तरीका नहीं है। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपको काम करते रहना चाहिए। जब आप इन दोनों बातों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लेते हैं तो आप सफल होने के लिए तैयार हो जाते हैं, और आखिर में आप अपने लक्ष्यों को ज़रूर पूरा कर सकते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहने के लिए और असल आज़ादी हासिल करने के लिए इन 2 बातों का ध्यान रखिए। एक, वह करना बंद करो जो आपको रोक रहा है और अपने समय का इस्तेमाल काम को पूरा करने के लिए करें। 2, उस काम को करना शुरू करें जो आपको आगे बढ़ाते हैं। काम को तब तक करते रहें जब तक आप अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर लेते।
इसी के साथ एक पक्के इरादे और भरोसे के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं और आप अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस किताब से हमने अपनी ज़िंदगी की रुकावटों को दूर कर सफल होने के बारे में जाना। एक बात का ध्यान रखें कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको रोक सकती है और आपका ध्यान भटका सकती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में सफल होने के लिए आपको अपनी रुकावटों को दूर कर लगातार लगातार आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे आखिर में आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसे आपने कभी हासिल करने का सपना देखा था। हमें उम्मीद है आपने किताब को अच्छे से समझ लिया होगा और अपनी ज़िंदगी में सफल होने के लिए आप अपनी रुकावटों को दूर कर आगे बढ़ने पर ध्यान देंगे।